पंचनद और पंजाबी समाज के सहयोग से पंचनद के अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव ने विधिवत रूप से निःशुल्क एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हमारे भारत और भारत के लोगों की संस्कृति है कि भले ही वह किसी की खुशियों में न पहुंच पाए, लेकिन आपदा और संकट की घड़ी में चाहे आमजन हो या फिर राजनेता या मौजूदा सरकार, हर पल उससे निपटने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान पंचनद और रेवाड़ी के पंजाबी समाज द्वारा जनहित में एम्बुलेंस जैसी निःशुल्क सेवाओं का लोकार्पण किया जाना बड़े गौरव की बात है, क्योंकि कोरोना काल में इसी एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के अभाव में न जाने हमने कितनों को खो दिया। इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है कि इस वैश्विक महामारी की चेन को तोड़ने में एकजुटता का परिचय दें। यह जहन है पंचनद स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव का, जो निःशुल्क एम्बुलेंस के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहीं रेवाड़ी से वर्धा न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। में आपने जो सवाल किया बिल्कुल यथार्थ है कि इस समय आज एक एम्बुलेंस जिसका विधिवत उद्घाटन होने वाला है और ये पंजाबी बिरादरी और पंचनद, जो कि एक बहुत प्यारा मिशन हमारे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, उसके सौजन्य से उसका लोकार्पण हो रहा है, जो कि निःशुल्क सेवा इस, जैसे कि मैंने सब जानकारी हासिल की, मुझे पता लगा, व्हाट्सएप वगैरह से भी पता लगा, आप लोगों से भी जानकारी मिली कि पूरी तरह से निःशुल्क सेवा इस एम्बुलेंस की होगी, समाज को अर्पित और समर्पित जिसे किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ों की हमारे समाज को नितांत आवश्यकता है। वैसे तो मेरा भारत, आज मैं कह सकता हूं, पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति हमारी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। मेरा भारत का हर नागरिक सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है, हमेशा सोचता है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा धन समाज और राष्ट्र को कैसे काम आ सकता है, समर्पित हो सकता है। और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भारत की संस्कृति की से मैं पहचान कहूंगा और मेरे भारत का गौरव कहूंगा कि यहाँ सुख में कोई किसी के साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन दुख में जरूर खड़े होते हैं। संकट के समय में, दुख की वेला में, पीड़ा के अवसर पर अगर कोई कहीं किसी का साथ दे रहा है तो समझ लेना निश्चित रूप से कि उसके अंदर भारतीय संस्कृति का कोई न कोई अंश है। मेरे भारत के अपने आदरणीय पुरखों का, पूर्वजों का, आदरणीयों का, संतों का, ग्रंथों का प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो हमारी पुण्य आत्माएं इस महामारी के कारण से हमें छोड़ के चली गई हैं, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो लोग अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, इलाज चल रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ हो के हमारे साथ आएँ, जीवन की गति को अपना बढ़ाने का काम करें। और जो ये पंजाबी समाज ने और पंचनद ने एम्बुलेंस का आज यहाँ स्वामी जी के द्वारा, मेरे द्वारा लोकार्पण किया जाना, जैसा स्वामी जी बता रहे थे, क्योंकि पंजाबी समाज एक ऐसा समाज है कि हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो मैं इनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अभी जो बात स्वामी जी कर रहे थे, तो मैंने देखा है, मुझे जानकारी है कि इतनी सब महामारी के अंदर जितनी दवाइयाँ नहीं थी, बेड नहीं थी, लेकिन शवों को ढोने के लिए वाहन भी नहीं थे। ऐसे समय पर भी पंजाबी समाज ने, जो इन्होंने अपना एक वाहन बनाया हुआ था सुख दुख के लिए, वो भी इन्होंने समर्पित किया। और बड़ी उसके बीच में भी कठिनाई आई। तो यानी हर एक जो भारत माता की संतान है, जिसका जितना फर्ज था उसने निभाया। लेकिन पंजाबी समाज ने रसोई चला के, दैनिक का कार्यक्रम इन लोगों का था कि जो भूखे कोई ना सो पाए, उसके लिए जो प्रयास करते थे। तो मैं इनका, पंचनद का और पंजाबी समाज का, गैरा जी का, केशव चौधरी का, और जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हुए हैं हमारे, उन सब का मैं, हरीश अरोड़ा जी से लेके हमारे राजपाल जी बैठे हैं, स्वामी अपना शास्त्री जी, दिलीप शास्त्री जी बैठे हैं, और सारे लोग बैठे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये महामारी से जल्दी पीछा छूटे और 2022 हम सब लोगों के लिए एक ऐसा नया सूर्य लेके आए कि फिर ये कभी हम कल्पना भी ना कर सकें कि कोई ऐसी बीमारी आई थी। इसी के साथ मैं इस पूरे समाज को अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि इनका धन्यवाद करता हूं।
आज जो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया पंजाबी समाज की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में जब से ये जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत खतरनाक लहर थी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस लहर के अंदर हमने हमारे जो जितने भी मिलने वाले थे, जो हमसे हम बहुत प्यार करते थे, उन लोगों को हमने जाते हुए देखा है। और वो उसके अंदर हमने जो महसूस किया है, ऑक्सीजन की बहुत कमी के पीछे लोग चले गए और हमें लगा कि एम्बुलेंस के पीछे भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। कोई एम्बुलेंस वाला 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने यही देखेंगे कि नाई वाली चौक से विराट हॉस्पिटल से लेने के लिए 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे। तो पंचायत और पंजाबी बिरादरी ने ये निर्णय किया कि हमें निःशुल्क जो एम्बुलेंस सेवा है वो हम बिल्कुल चलाएंगे और उसके लिए हम किसी से भी एक भी रुपया मुझसे नहीं लेंगे। और इसकी शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं कि जितनी भी लावारिस जो भी अस्थियाँ हैं, जिन भी सर्वाश्रम इस समय हैं, उनको सभी को इकट्ठा करके और हम उनको इसी ही अपनी एम्बुलेंस से वहाँ पर पंडित जी के साथ भेजकर यहाँ से रेवाड़ी से और हरिद्वार में हम उनका विसर्जन भी वहीं उनकी अस्थियों का करवाएंगे। पंजाबी समाज पंचायत लगातार कोविड काल के अंदर जैसे उनको खाना पहुँचाता रहा, खाने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या सैनिटाइजर की बात हो, हर तरीके से उन्होंने मदद की। क्या ये अपेक्षा आगे भी की जा सकती है? देखिए, पंजाबी समाज और पंचनद हमेशा उस टाइम में आगे रहता है कि जहाँ भी हमें महसूस होता है कि जहाँ पे हमारा देश विविधता में है, जहाँ पे हमारा राज्य विविधता के अंदर है और यहाँ के लोग विविधता के अंदर है, तो जब भी हमको ऐसी घड़ी आएगी, वैसे ही पंजाबी समाज और पंचनद इस कार्य में आगे रहता है। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इस समय कोई भी आदमी विविधता के अंदर है, उसके साथ पंचनद जिला रेवाड़ी और पंजाबी बिरादरी उसके साथ हमेशा खड़ी है और उस कार्य को करती रहेगी।